इस बड़ी खबर के साथ करेंगे इंडी में सीट संग्राम। आज आपको बता दूं, तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे कांग्रेस से मुलाकात करने के लिए, ताकि जो पेच फंसा हुआ है वहां पर बात बन जाए। आपको ये भी बता दें कि आरजेडी बार बार कह रही है कि 45 सीटें ही हम दे पाएंगे, 40 से 45, लेकिन कांग्रेस की मांग है 60। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा हो गया। टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हो रही है। ये जबरदस्त भीड़ यहाँ पर आ गई है। टिकट वितरण को लेकर नारेबाजी। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा बरपा है। ये देखिए, तख्तियां लेकर लोग आ गए हैं। ये तमाम कार्यकर्ता टिकट वितरण को लेकर जमकर नाराजगी दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गाड़ी का घेराव कर लिया है। ये सब कुछ राबड़ी देवी के आवास के बाहर हो रहा है, जहां पर आरजेडी के तमाम समर्थक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और वहां नारेबाजी कर रहे हैं टिकट वितरण को लेकर। ये टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। विवेक, क्या खबर है? तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी किसकी है जिसकी गाड़ी को ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? इसमें कौन है? इसमें राबड़ी देवी है या आरजेडी के कोई और बड़े कद्दावर नेता है? प्रियंका, मैंने पूरी रिपोर्ट आपको भेजी है। अभी जो कार मैंने आपको कैमरे में दिखाई, उसके अंदर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन हाथ जोड़कर कर रहे थे। अंदर राबड़ी बैठी हुई थी, लालू यादव भी बैठे हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, आप लोगों को इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम उनके पीछे दौड़ रहा था। सुरक्षाकर्मी कार्यकर्ताओं को हटाकर दूर फेंक रहे थे कि वो जो काफिला है, उनकी जो गाड़ी है, वो एयरपोर्ट के लिए निकले, क्योंकि उनको दिल्ली 13 तारीख को रवाना हो जाना है अपने लैंड फॉर जॉब मामले में। ये तो पूरी अपडेट है। आप देखिए कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, भीड़ क्यों जमे हुई थी, लोग कितने दिनों से जमा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो करीब एक हफ्ते से यहां पर जो है बने हुए हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, यहां पर दो है, रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ। अरे माथे पे मत आओ राजा, मुझे भी रिपोर्टिंग कर लेने दो, मैं ही पहुंचाऊंगा ना। हाँ, तो ये देखिए, अब दूसरा जो पोस्टर लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि बढ़हरा को बचाना है, सरोज यादव को लाना है। हम अलग अलग जो प्रत्याशी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या कारण है, आज क्या हुआ। तेजस्वी नहीं मिले आप लोगों से? मिले, आश्वासन दिए। हम लोग अभी मैंने देखा शीशा डाउन नहीं हुआ। शीशा डाउन नहीं हुआ, लेकिन अंदर से ही आश्वासन दिए कि किया आराम करिए, होगा सब। हाँ होगा, होगा। हाँ होगा। कहाँ से आए हैं? हम लोग मसौड़ी विधानसभा से। रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ क्या है? रेखा को हटाना है। इस बार 10 सालों से वहाँ के कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। ये वहाँ पे वर्तमान विधायक है? हाँ, वर्तमान विधायक। आप किसको चाहते हैं कि टिकट मिले? किसी को, रेखा जी को हटाकर किसी को टिकट दे दिया जाए, उसको को भी दिया जाए। किसी को, कोई रेखा को नहीं चाहिए? रेखा को नहीं चाहिए। यानी दुश्मन? दुश्मन नहीं, हमारे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, राजनीतिक दुश्मन है। राजनीतिक दुश्मनी? हाँ। तो अभी कितने लोग आप लोग जमा होंगे? ये मसौड़ी आए हुए 500 लोग कार्यकर्ता। 500 लोग एकदम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ युवाओं का संघर्ष है, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं का संघर्ष है। ये कोई विवाद की लड़ाई नहीं है, कोई अथी नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा की लड़ाई है। रेखा ने क्या किया और क्या नहीं किया कि आप लोग एकदम अपोजिट? हम बिल्कुल आप लोगों को बता रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की विचारधारा है, सेम उसी विचारधारा पे राष्ट्रीय जनता दल का, विपक्ष के विधायक होने के बावजूद भी हमारी माननीय ने नीतीश कुमार की विचारधारा पे चलने का काम किया, उनके बताए रास्ते पे चलने का काम। वो आपको पसंद नहीं? बिल्कुल, उसी के लिए हम मसौड़ी वाले हैं एक और, क्योंकि सबकी आवाज जानी चाहिए। वो कहाँ गए? बढ़हरा वाले कहाँ गए? बढ़हरा के कुछ लोग थे वहाँ। हाँ, वो यहाँ से चले गए हैं। अब उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। ये जो मसौड़ी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी विचारधारा इन लोगों से मेल नहीं खाती। विकास किया है कि नहीं किया? बिल्कुल, विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। विकास का कोई नाम ही नहीं है। ये लोग तेजस्वी क्या उन्हीं को देने वाले टिकट? क्या नहीं, ऐसा तो अभी कुछ है नहीं चल। ये आप एक बात बताइए, ये क्या मतलब क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकली ड्रिवन है? मतलब किसी दूसरे विधायक ने पीछे से फंडिंग करके आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं का संघर्ष सुन लीजिए, युवाओं का संघर्ष किसी पूंजी के आशा में नहीं बैठती है, जान लीजिएगा। अगर भगत सिंह लड़े देश की आजादी के लिए तो कोई उनको फंडिंग नहीं कर रहा था, अपने सहयोग अपने समर्थन से लड़ रहे थे। हम लोग भी अपने सहयोग अपने समर्थन से लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के विचारधारा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तेजस्वी तक ये संदेश आपने बिल्कुल, हम लोगों ने अभी तेजस्वी जी के सामने, मैंने तो देखा मिले नहीं यार। नहीं, आश्वासन दिए, हाथ भी दिए कि होगा, आप लोग होगा आराम करो। बिल्कुल, तेजस्वी जी हम लोगों का सम्मान रखेंगे। अभी तो ये चीज पूरा बिहार देख रहा है। तेजस्वी जी भली भांति आगे का क्या प्लान है? वो तो चले गए दिल्ली। बिल्कुल, आगे अभी तक वहां का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। जब दिल्ली से वापस लौटेंगे, हम लोगों को बुला करके मिलेंगे बस, और मिल करके हम लोगों को एक सही उम्मीदवार अपने
अपने जैसा तेज तरार होना। नौकरी देने के बाद किया सर, आप आगे देने के बाद किया है आपने नौकरी देने के बाद क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने के बाद क्या है एनडीए आपने नौकरी देने के बाद की एनडीए में खलबली मची हुई है। अरे कहाँ से आएगा इतना नौकरी? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। पटना से दिल्ली रवाना हो रहे तेजस्वी यादव और जाते जाते बोल गए कि बिहार में 14 नवंबर के बाद हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी और बेरोजगारी के दंश से बिहार बाहर आएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सत्ता के शीर्ष पर बिठाने के मूड में है या नहीं? क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए गाड़ी का शीशा तो डाउन किया नहीं। पटना से दिल्ली रवाना हो रहे तेजस्वी यादव, जा रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से मिलने। हालांकि मुलाकात राहुल गांधी से होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकती है और सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है उसको तय करने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। आरजेडी बार बार कह रही है कि 40 से 45 सीट हम कांग्रेस को दे पाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि 60 सीटों से नीचे बात नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है और एक अलग कद है। तो ऐसे में इतनी कम सीटों पर हम चुनाव क्यों लड़ें? हमारी बातों को माना जाए। आपको मैं बता दूं, पिछले 30 सालों से एकदम बिहार से कांग्रेस एकदम बाहर अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। लेकिन अभी जब वो साथ में मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ रही है, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही है इंडी गठबंधन, तो सीट शेयरिंग को लेकर तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। ये तस्वीर मैं आपसे कुछ देर पहले की दिखा रही हूँ, जो तेजस्वी यादव बिहार के परिवार को कह रहे हैं कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। उनके लिए गाड़ी का शीशा तक डाउन नहीं किया। और यहाँ पर ये सीट, यहाँ पे टिकट वितरण को लेकर गाड़ी रोकना चाह रहे थे लोग, लेकिन हालांकि अपनी कुछ बात भी कहना चाह रहे थे। नाराज हैं किसी एक कैंडिडेट से, लेकिन उन बातों को सुना जा सकता था। ये अगर अभी ऐसा हाल है और सत्ता में आ गए तो फिर क्या होगा? फिर तो दरवाजे भी नहीं खुल पाएंगे। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि तेजस्वी यादव की गाड़ी रुक जाए, एक बार वो बाहर निकल आए या गाड़ी का शीशा ही नीचे कर लें और यहाँ जनता की बात को सुन लें। लेकिन काले रंग के शीशे थे और अंदर से ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अंदर से एकदम हाथ से आश्वासन दे दिया कि हाँ ठीक है होगा। लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। चुनाव में कहा जाता है कि जब चुनाव चल रहा होता है तब जनता जनार्दन होती है, हर घर पर नेता पहुंचते हैं उनको मनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो पहले ही तेवर दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ तकरार भी है। ऐसे में कैसे बिहार की जनता ये विश्वास कर पाएगी कि अगर हम इन्हें आगे मुख्यमंत्री बनाए तो ये हमारी बातों को सुनेंगे, ये हमारे मसीहा बनेंगे, ये गरीबों की मदद करेंगे, ये जात पात से उठकर राजनीति करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार में बिखर रहा है इंडी गठबंधन। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग फंस गया है, बात नहीं बन पा रही है। मनमाफी सीट ना मिलने पर कांग्रेस नाराज हो गई है। 60 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस, 60 सीटों से नीचे बात नहीं चलेगी। लेकिन आरजेडी ने ऑफर की है 40 से 45 सीटें। आरजेडी भी कांग्रेस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन दिल्ली चले गए हैं हम। अभी तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और कांग्रेस ने आरजेडी को आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि आप समझ जाओ, मान जाओ जो हम कह रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। तालमेल ना होने पर अकेले उतर सकती है कांग्रेस और ऐसे में आरजेडी को नुकसान हो सकता है। पहले फेज के उम्मीदवारों को सिंबल देगी कांग्रेस। पहले फेज के उम्मीदवारों को बिहार के कांग्रेस नेताओं ने ये मीटिंग की है। दिल्ली में ही चुनाव की आखिरी रणनीति पर मोहर लगेगी।